हेलो दोस्तों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसी की, राम राम जी, जय माता की। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, अगर आपका कोई सिक्योर लोन है, आपने वो पे नहीं किया, उसकी ईएमआई टूट गई है 3 महीने की, 6 महीने की या उससे भी ज़्यादा, तो बैंक या एनबीएफसी या एचएफसी कंपनी क्या लीगल उनके पास राइट्स हैं, वो क्या कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, कोई भी हमारे देश में बैंक या एनबीएफसी या एचएफसी कंपनी कोई भी हो, वो 2 तरह के लोन प्रोवाइड करती है, अनसिक्योर्ड लोन और सिक्योर्ड लोन। बेसिक चीज यही है, उसी के अलग अलग पार्ट हैं। अनसिक्योर्ड लोन में क्या आता है? पर्सनल लोन हो गया, बिजनेस लोन हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, इस टाइप के लोन आते हैं। सिक्योर्ड लोन में क्या आता है? होम लोन हो गया, प्लॉट के ऊपर लोन हो गया, लैप हो गया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, गोल्ड लोन हो गया, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस, इनका लोन हो गया। तो ये होते हैं सिक्योर्ड लोन। 2 तरह के बेसिक लोन होते हैं। अब अनसिक्योर्ड लोन में रिकवर करने के लिए बैंक, एनबीएफसी या एचएफसी कंपनी या ऑनलाइन ऐप भी जो चले हुए हैं, वो आपके खिलाफ लीगल क्या कार्रवाई कर सकते हैं, इस टॉपिक पे मैं ऑलरेडी कल एक वीडियो बना चुका हूं। आप उसने नहीं देखी तो आप उसको देख सकते हैं। आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपके राइट्स क्या हैं और बैंक के पास क्या राइट्स हैं या एनबीएफसी कंपनी के पास क्या राइट्स हैं। आपसे अगर आपका अनसिक्योर्ड लोन था और वो आपने पे नहीं किया, तो उनके पास रिकवर करने के क्या राइट्स हैं। अब आज हम सिक्योर लोन के बाद में बात कर रहे हैं कि सिक्योर लोन अगर आपने नहीं पे किया तो क्या राइट्स हैं बैंक और एनबीएफसी कंपनी के पास अपना पैसा रिकवर करने की। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, कोरोना काल चला हुआ है, इसकी वजह से लोगों के बिजनेस, व्यापार, काम धंधे लगभग ठप हो चुके हैं। 20, 30, 40, 50% से ज्यादा किसी का काम नहीं चल रहा है। करोड़ों आदमियों की जॉब चली गई है, जिनकी है उनकी 20, 30, 50% सैलरी पे वो काम कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या है, आज की डेट में करोड़ों आदमी ऐसे हैं हमारे देश में जिनसे सिक्योर लोन भी पे नहीं किया जा रहा है। अब क्योंकि सिक्योर लोन पे नहीं किया जा रहा है, तो उनका एनपीए में चला जाना चाहिए। एनपीए मीन नॉन प्रॉफिट एसेट। किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से आपने कोई भी सिक्योर्ड लोन लिया है, तो वो 3 महीने तक आपकी ईएमआई की वेट करते हैं। 3 महीने के बाद वो उसको एनपीए में डाल देते हैं और कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ करनी स्टार्ट कर देता है बैंक या एनबीएफसी कंपनी। उसको एनपीए बोलते हैं। अब आप में से बहुत से आदमी ऐसे होंगे जिनसे 5-7 महीने से किस्त रुकी हुई होगी और उनके ऊपर अभी कानूनी कार्रवाई स्टार्ट नहीं हुई होगी कोर्ट में। तो वो सोचे, उनका क्वेश्चन ये आता है कि अभी तो हुआ ही नहीं जी। तो इसका जवाब ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो केस चला हुआ है लोन मोरेटोरियम के रिगार्डिंग, उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश द्वारा इस पे एनपीए पे रोक लगी हुई है। अगर आपका 1 मार्च 2020 से लेके आज तक भी लोन की ईएमआई नहीं पे की गई आपसे किसी भी कारण से, 2-3 महीने, 5 महीने या जितने महीने चले गए 1 मार्च से आज तक, तो भी आपका केस एनपीए में कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी एनपीए में उसको नहीं डाल सकती, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकती, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट से उस पर रोक लगी हुई है। यहां समझने योग्य बात है कि ये जो रोक है परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी रोक है। तो उसकी वजह से वो रुका हुआ है, एनपीए में किसी का केस नहीं जा रहा है। अभी क्या होगा, जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश आएंगे और ये जैसे ही रोक हटेगी, क्योंकि रिजर्व बैंक वहां पे अप्लाई कर चुका है, याचिका दायर कर चुका है कि ये हटा दिया जाए, एनपीए पे रोक जो है उसको हटा दिया जाए, बैंक और एनबीएफसी कंपनी को अपना पैसा रिकवर करने की पावर उनके पास वापस दे दी जाए। जैसे ही माननीय सुप्रीम कोर्ट से जो एनपीए पे स्टे लगा हुआ है वो हटेगा, तो करोड़ों आदमियों केस एनपीए के अंदर चला जाएगा। जैसे ही आपका केस एनपीए के अंदर जाएगा, आपका कोई सिक्योर्ड लोन है, तो आपके पास लीगल नोटिस आने शुरू हो जाएंगे। वैसे तो लीगल नोटिस ये एनबीएफसी कंपनियां वैसे भी भेज रहे हैं, पर ऑफिशियली एनपीए के बाद तो आपके पास आएंगे ही आएंगे। जैसे आपका 1 महीने किस्त नहीं रुकी,
तो बैंक क्या करता है, ऑटो रिमाइंडर पे मैसेज करने शुरू कर देता है, फोन आने शुरू हो जाते हैं। और एनबीएफसी कंपनियां तो रिकवरी के लिए भी एजेंट अपने भेज देने शुरू कर देती है। वैसे जैसे ज्यादातर बैंकों में मैंने देखा है 2 या 3 महीने के बाद भेजते वो भी हैं। चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट सबने पाला रखे हैं, आप ये ना समझो कि उनके पास नहीं है, सबके पास है। चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट इनका नाम क्यों है? क्योंकि 99% ये लोगों को अपशब्द बोलते हैं। 1% जो नहीं बोलते उनको भी वो बैंक या एनबीएफसी कंपनी 2-4 महीने 6 महीने में उनको टाई देते हैं, क्योंकि वो भी यही चाहते हैं कि किसी तरीके से हमारा पैसा निकाल ले। अब उनके पास राइट्स ये तो हैं कि 9 बजे से शाम के 7 बजे तक आपके घर आ सकते हैं, लेकिन आपके साथ गाली गलौच नहीं कर सकते, बदतमीजी से पेश नहीं आ सकते। रिजर्व बैंक की मास्टर गाइडलाइंस है, उसके अकॉर्डिंग वो आपसे बात कर सकते हैं। अब अगर उनसे भी ये पैसा रिकवर नहीं हो रहा, 3 महीने भी हो गए, तो ये चवन्नी छाप रिकवरी एजेंटों के भी फोन आने आपके पास बंद हो जाते हैं। फिर लीगल एक्शन के मोड में आ जाता है बैंक। पहले तो बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपसे सेटलमेंट करने की सोचता है। अगर सेटलमेंट नहीं होती, सिक्योर्ड लोन में सेटलमेंट का ऑप्शन आता ही नहीं है, क्योंकि बैंक अपना पैसा क्यों छोड़ेगा और ब्याज भी क्यों छोड़ेगा? क्योंकि उसके पास तो आपकी प्रॉपर्टी या कोई भी गोल्ड या कोई भी चीज रखी है, वो उसको बेच के अपना पैसा पूरा कर लेगा। सरफेसी एक्ट 2002 के तहत बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पास पूरे राइट्स हैं आपसे अपना पूरा पैसा, उनका ब्याज और उनकी प्लेंटी जितनी लगी है वो सारा पैसा रिकवर करने के। अगर आपकी 1 महीने की ईएमआई डिफॉल्ट होगी, आपसे भरी नहीं गई, 2-4-5 दिन में आपने भर दी, तो आपका सिबिल पे आगे बैंक या एनबीएफसी कंपनी रिपोर्ट नहीं भेजता है। अगर आपने 1 महीने लेट कर दी, उसी महीने में दे दी, तो रिपोर्ट तो चली जाती है, लेकिन उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट आपके सिबिल पे नहीं होता है। 2 महीने अगर आपने रोक दी तो ज्यादा इंपैक्ट होता है, अगर आपने 3 महीने नहीं दी तो बहुत ज्यादा आपका सिबिल डाउन हो जाता है। अब बैंक आपके पास एक लीगल नोटिस भेजता है, और उसमें ज्यादातर बैंक एनबीएफसी कंपनी 2 महीने का आपको टाइम देते हैं कि भैया आपने इतने पैसे का लोन है, इतनी आपकी ईएमआई थी, 3 आपकी ईएमआई रुकी हुई है, इतना उनका ब्याज है, चक्रवर्ती ब्याज भी वो उसके ऊपर लगा देते हैं, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, और इतनी प्लेंटी है, बाउंस चार्जेस इतने हैं, वो इतने पैसे हमारे बैंक के या एनबीएफसी कंपनी के आप दे दीजिए, आपके पास 2 महीने का टाइम है। यदि आप उन 2 महीनों में भी उनका पैसा नहीं देते या इग्नोर करते हैं या आपके पास है ही नहीं, दे ही नहीं पाते, तो उसके बाद वो एक नोटिस और आपके पास भेजते हैं। उस नोटिस में हर चीज मेंशन होती है, उसमें लिखा जाता है कि आपको बस लास्ट 1 महीने का टाइम और दिया जाता है। आज की डेट में आपकी तरफ इतना पैसा निकला हुआ है बैंक का या एनबीएफसी कंपनी का, ये हमारा पैसा दे दीजिए, अदरवाइज आपका सिक्योर लोन है, जो चीज हमारे पास आपकी रखी है हम उसकी एक्शन कर देंगे, बोली कर देंगे, उसको नीलाम कर देंगे और अपना पैसा रिकवर कर लेंगे, या आप हमारा पैसा प्लीज दे दीजिए। अगर आपसे वो फिर 1 महीना भी पैसा नहीं दिया गया तो बैंक या एनबीएफसी कंपनी एक्शन के मोड पे आ जाती है। जो वो दूसरा नोटिस आता है उसमें आपकी जो एसेट है, जो प्रॉपर्टी, गोल्ड, कार, जीप, जो भी आपने उनसे लिया है, उनके पास सिक्योर है, वो उसकी एक कीमत लगा के आपको बेचते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका मकान 30 लाख रुपए का है तो वो उसकी कीमत चाहे तो वो उसकी अपने वैल्यूअर के हिसाब से उसकी 20 लाख रुपए कीमत लगा देते हैं कि बाजार की वैल्यू उसकी 20 लाख रुपए है और हमने आपसे 15 लाख रुपए या 18 लाख रुपए लेने हैं, हमारे ये पैसा दे दीजिए विद इंटरेस्ट, अदरवाइज हम इसको ऑक्शन इसकी कर देंगे। अगर आपने फिर भी नहीं किया तो वो उसको ऑक्शन के मोड पे चले जाते हैं। उनके पास पूरे राइट्स हैं। अगर वो 20 लाख में नहीं बिकी, 18 लाख रुपए बैंक ने लेने, 18 में भी नहीं बिकी, वो उसका एक रिजर्व प्राइस रख देते हैं, फॉर एग्जांपल 15 लाख रुपए लग देंगे। अगर वो 15 लाख रुपए में ही बिक गई तो बैंक या एनबीएफसी कंपनी उसको 15 लाख में भी बेच देगा और अपने 15 लाख रुपए लेके तो जेब में डाल लेगा, बाकी के 3 लाख रुपए फिर आपसे रिकवर करेगा। उनके पास पूरे राइट्स हैं। आप बैंक या एनबीएफसी कंपनी को यह नहीं बोल सकते कि मेरी तो ऑडी गाड़ी थी यार, Q7 थी, ये तो 80 लाख रुपए की थी, आपने तो ये 15 लाख रुपए में बेच दी, मैं तो आपके 3 लाख रुपए नहीं देता भाई साहब, मैंने तो देने 18 थे, या मेरा मकान 30 लाख रुपए का था, आपने 15 लाख रुपए। आपके पास कोई राइट्स नहीं है, क्योंकि आपने पहले एग्रीमेंट कर रखा है। और बैंक नोटिस या एनबीएफसी कंपनी नोटिस देके बार बार आपको ये बोल रहे हैं कि आप उनका मूल और उनका ब्याज और उनकी प्लेंटी आप दे दीजिए, वो उसकी एक्शन करेंगे ही नहीं।
जब आप उनका पैसा नहीं दे पा रहे किसी भी कारण से, तो उनके पास पूरे राइट्स हैं उसको नीलाम करने के। उसको नीलाम करके वो अपना पैसा ले लेंगे। हाँ, अगर आपने 18 लाख रुपए देने हैं और वो बिक गया 22 लाख रुपए का, तो वो बैंक के एनबीएफसी कंपनी के पास कोई राइट्स नहीं है। वो आपका जो 4 लाख रुपए है उसको रखने के, वो ऑटो मोड पे आपके अकाउंट में जमा कर देंगे, या आप उनसे डिमांड भी कर सकते हैं। वो कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपका जो ऑक्शन में ज्यादा पैसा मिला है उसको वो नहीं रखेंगे। इसमें एक चीज और है, जब आपके पास सेकंड नोटिस आता है और आपका पैसा आपसे नहीं दिया जा रहा है, आपके मकान की वैल्यू 30 लाख रुपए है, बैंक 20 या 25 बोल रहा है, तो आप बैंक में एक एप्लीकेशन दे सकते हैं, अरदास कर सकते हैं कि मैं इस अपने मकान को बेच के आपका पैसा दे दूंगा। आपके पास पूरे राइट्स हैं, क्योंकि रजिस्ट्री तो उसकी बैंक के पास ही रखी रहती है, लेकिन फोटोकॉपी आपके पास होती है। उस फोटोकॉपी के ब्याह पे भी आप किसी से बयाना उस मकान का ले सकते हैं। अब उस मकान का बयाना ले लिया आपने 5-7 लाख रुपए, आप वो 5-7 लाख रुपए बैंक में जमा करवा दीजिए और उनको बोलिए भैया मैंने 18 लाख रुपए आपके देने थे, 7 लाख रुपए आप ले लो, और ये देखो मैंने इसका बयाना कर दिया, 30 लाख रुपए में मेरा मकान बिक रहा है। जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे, 2-3 महीने का ज्यादातर बयाने में टाइम होता है, भाई मैं इतने टाइम के बाद आपका सारा पैसा चुकता कर दूंगा, और इस जो 3 महीने की ड्यूरेशन है इसमें जो ब्याज और प्लेंटी लगेगी वो भी मैं आपको दे दूंगा। तो मेरे देखने में यह आया कि बैंक के एनबीएफसी कंपनी उतने वो पैसा लेने के बाद आपको वो उतना टाइम दे देती है। तो इसी तरह अगर आपकी कोई कार, जीप, स्कूटर, मोटरसाइकिल, बस, ट्रक, कोई भी चीज अगर फाइनेंस है, उसमें भी यही लागू होता है कि बैंक या एनबीएफसी कंपनी उसको मार्केट रेट से भी कम बेच सकती है। आप चाहें तो किसी पार्टी के साथ एग्रीमेंट करके उसको ज्यादा में सेल कर सकते हैं, उसको अपने विश्वास में लेके उससे पहले पैसा ले सकते हैं, और बाद में उसको गाड़ी हैंड ओवर करके और वहां से अपने बैंक से एनओसी लेके, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके, पंचायती तौर पे उस आदमी से आप पैसा ले सकते हैं, और बैंक से एनओसी लेके उस आदमी को अपना ट्रक, बस, कार, जीप, स्कूटर, मोटरसाइकिल हैंड ओवर कर सकते हैं, और एनओसी मिलने के बाद आपके पास पूरे राइट्स आ जाएंगे। आज की एचपी हट जाएगी, उसमें से आरसी में से आप उसके पूरे मालिकाना हक आ जाएगा, आप उस आदमी को बेच सकते हैं। इस तरह से आप अपना पैसा बचा सकते हैं, अगर आपके पास पैसा नहीं भी है तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।